आज का हमारा टॉपिक है हु एम आई। कौन हूं मैं? अगर आपसे ये सवाल कोई पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे? जनरली आपसे कोई पूछते हैं मैं आप कौन हो तो हम क्या बताएंगे? जनरली हम अपना नाम बताते हैं। हाँ हाँ। लेकिन एक्चुअली दैट इज हमारी वो मटेरियल पहचान है। और हाँ आध्यात्मिक लेवल पर हमारा इंट्रोडक्शन देंगे तो हम बताएंगे कि हम एक आत्मा है। हाँ। हम बोलेंगे मैं ये हूँ, मेरा नाम अनुराधा है, मैं राजस्थान से हूँ। जैसे वी विल ट्राई टू गिव अबाउट मैं महिंद्रा स्प्लेंडर में रहती हूँ, वैसा वी विल गिव। सो वी ऑलवेज ट्राई टू गिव सम आइडेंटिटी। अपने आप के लिए हम कुछ आइडेंटिटी देते हैं। सो पर असली में हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। हम आत्मा जो है वो सनातन है। और ये जो शरीर जो है वो अशाश्वत है, वो टेम्पररी है। हमारा रियल आइडेंटिटी है कि आई बी आर द सोल एंड वी आर एटर्नल। जैसे ये शरीर का ही सिर्फ डेथ होता है, शरीर तो वैसा ही इट इज ऑलवेज डेथ। शरीर तो कभी जीवित नहीं है क्योंकि वो मैटर से बनाया हुआ है। पर जो आत्मा है, वही आत्मा जो शरीर के अंदर है, वही वो शरीर को जीवित करता है। अगर कोई मर गए तो हम उनको देखते हैं, उनका शरीर तो उधर ही है। हम क्यों बोलते हैं वो चले गए? वी टेल नो ही पास्ड अवे। तो अगर हम शरीर हो तो शरीर तो उधर ही है, तो क्यों बोलते हैं हम ही पास्ड अवे? क्योंकि असली में हमारा स्वरूप है, हम आत्मा है। और भगवान कृष्ण ने ये भी बताया कि ममैवांशु जीवलोके जीवभूत सनातन। हम उनके सनातन से, हम उनका पार्ट एंड पार्सल है, हम उनका अंश है। पर क्यों हम इस दुनिया में हम क्यों सफर कर रहे हैं? क्योंकि मनशिष्टानि इंद्रियानि, मन और इंद्रियों से हम पीड़ित है। क्योंकि हम देहात्मिक बुद्धि में है, हम सोचते हैं कि हम एक शरीर है। हम नहीं सोचते हैं कि हमारा जो असली जो है हम आत्मा है। आत्मा जो है, वो जो फैक्ट है वो सच है या फैंटेसी है? कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, आत्मा में इतना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा इमेजिनेशन है। हम तो जस्ट एंजॉय योर लाइफ। जब तक ये शरीर है, आप एंजॉय करना लाइफ को। क्योंकि लाइफ एक ही टाइम में आता है, आपके मन में जो पसंद है वही करना। अभी हम ये पेरिस ओलंपिक्स को ही फॉलो कर रहे हैं। एनीबडी इज वॉचिंग द ओलंपिक्स का? अ, किसी ने ओपनिंग सेरेमनी कुछ देखा था क्या ओलंपिक्स का? कोई नहीं देखे ना। एक्चुअली अभी हम देख सकते हैं ओलंपिक्स में आजकल, पहले तो कुछ कल्चर वैसा रिप्रेजेंट करते थे, आजकल जो भी है वो जेंडर, लोग आजकल एवरीथिंग दे प्रमोट। एक ही जैसे यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज में, अगर मैं वुमेन के शरीर पे हूं, पर अगर चाहती हूं तो आई कैन बिकम अ मैन, मैं पुरुष भी बन सकता। इट्स टोटली अप टू मी। मैं डिसाइड करूंगी कि मेरा जो जेंडर क्या है। आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट वॉट एवर जेंडर हैज गिवन टू मी। अगर मुझे लगता है कि मुझे मर्द बनना है तो मैं मर्द बनेंगे। अगर एक मर्द को लगता है कि मुझे वुमेन बनना है तो वो वुमेन बनते हैं, वो औरत बनते हैं। तो आजकल वर्ल्ड में ऐसा लिबर्टी हो गया कि हम अपना जेंडर भी चूज करते हैं। हम लोग नहीं सोचते हैं जो शरीर हमको भगवान ने दिया है, अगर हम औरत है तो आपको औरत का धर्म निभाना पड़ता है, अगर हम मर्द है तो मर्द का धर्म निभाना पड़ता है। पर आजकल ऐसा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये दुनिया जो है एकदम बहुत डिग्रेडेड हो रहा है। तो भगवत गीता का जो लेसन्स है, इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट आज के दुनिया में, पहले के दुनिया से। क्योंकि पहले के दुनिया में हमारे आप थोड़ा कल्चर था, एटलीस्ट हम लोग जो भारतीय थे, हमारे घर में कुछ कल्चर था। हम सब भगवान का मानते थे और भगवान के लिए कुछ ना कुछ सेवा तो करते थे। इतना तक जानते नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ करते थे। पर आजकल तो वो भी चला गया। वही जैसे हमने कहा, अगर एक आदमी, व्हेन अ पर्सन डाइज वी से ही हैज पास्ड अवे। बट कौन मर गया?
बॉडी तो उधर ही है, एक्चुअली जो आत्मा है वही जो है वो मर गया, शरीर तो उधर ही है। और कॉन्शियसनेस माने व्हाट इज मीन बाय कॉन्शियस मीन्स टू बी अवेयर, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, जो हम हमारे हम महसूस कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस भी वॉन्ट्स, हम कुछ महसूस कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, हम थिंक कर सकते हैं, ये सब जो है ये जो कॉन्शियसनेस है। और हमने बहुत बार सुना है नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जो लोग जो ऑलमोस्ट उनका देहांत हो गया, वो लोग शरीर से बाहर गए हैं और वापस आए हैं। एक मेडिकल जर्नल में लिखा गया है कि 11 to 14% ऑफ एवरेज अमेरिकन पॉपुलेशन जो मेंटली और फिजिकली हेल्थी है, उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस जो है उन्होंने महसूस किया है। और बहुत सारे रिसर्च भी बताया है कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंस जो शरीर के बाहर जाके वो वापस अंदर आ गए। रिसर्च ऑन एटर्नल सोल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, क्योंकि ये री के बारे में है। ये नॉट ओनली द स्पिरिचुअल पीपल, बट ये जो रिसर्च है, जो मेडिकल फैकल्टी भी ये रिसर्च करते हैं री के बारे में। और वो जो स्टीवेंसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन, जो 50 इयर्स से और रिसर्च प्रोफेसर ऑफ साइकोट्रिस्ट साइकाट्री है, एंड अपॉन 40 इयर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने 3,000 केसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो अपने पिछले जन्म का उनके पास मेमोरी है, वो सब इट्स रिकॉर्डेड इन द मेडिकल जर्नल। और री के बारे में मोर देन 100 बुक्स और देयर जो री को प्रूव करता है। जैसे मैंने कहा, इट इज नॉट जस्ट फ्रॉम भगवत गीता, पर इवन मेटीरियलिस्टिक पीपल है, जो नॉर्मल पीपल है, वो भी इसके बारे में मानते हैं। री को सब मानते हैं, दोज हु आर नॉट इवन अवेयर दैट वी आर द सोल, और हम भगवत गीता नहीं पढ़े हैं, वो लोग भी मानते हैं। और पास्ट लाइफ मेमोरीज, सो एक जो मिराकल जो हुआ है, एक लड़की को, शी कुड अंडरस्टैंड अबाउट हर पास्ट टाइम, हर पास्ट लाइफ, उसको मेमोरी था। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा थे, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। ये जो रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस और नॉलेज जो है भगवान खुद देते हैं। सो कभी कभी किसी किसी जीव को अपना पास्ट लाइफ भी याद होता है। ये जो न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया in the year 2005 October 5th में हुआ है, there one of them, she got reunited with her past parents because of the remembrance। और हम भागवतम से भी हम जान सकते हैं, फ्यू डिवोटीज जो है उनको पास्ट लाइफ का रिमेम्बरेंस था। डू यू रिमेम्बर एनीवन भागवत महापुराण से? किसको अपने पास्ट लाइफ का मेमोरी था? नारद मुनि। भरत महाराज। अब हाँ हाँ, भरत यस महाराज यस। को लेते, भरत महाराज, उनको याद था वो हिरन थे, उनको याद था वो एक राजा थे, उनको सब कुछ याद था। फिर जब वो जड़ भरत बने थे, उनको याद था कि वो राजा थे और राजा की स्थिति में वो फॉल डाउन हो गए और एक हिरन के चक्कर में वो पड़ गए। फिर नेक्स्ट लाइफ में उसको एक हिरन का शरीर मिला था, और तीसरी लाइफ में वो जड़ भरत का शरीर लिया था। क्योंकि जड़ भरत से वो किसी भी रिचुअल्स कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो एकदम इतना, जैसे वो नॉर्मल जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, हम राइट हैंड से खाते थे, लेफ्ट हैंड से वी यूज टू वॉश अवर क्लीन अवर सेल्फ, वो एकदम उल्टा करते थे। एंड वो एकदम इतना गंदा गंदा रहते थे, क्योंकि उनको किसी के साथ वापस उनको माया के चक्कर में नहीं पड़ना था। इसीलिए वो एकदम अलग बिहेवियर से, एक जड़ जैसा वो बिहेव कर रहे थे, ताकि उनको लगा कि वो भगवान के स्मरण पे रह सकते हैं और भगवत धाम पहुंच सकते हैं। और नारद मुनि एक मेड सर्वेंट का बेटा था। वो भक्ति वेदांत सेंट्स को उन्होंने सेवा किया, उसके वजह से वो नारद मुनि बन गया। जब 5 साल का बालक था, याद है भागवत महापुराण फर्स्ट कैंटो में पढ़े थे ना, नारद मुनि का पिछले लाइफ टाइम, ही वॉज अ यस सन यस ऑफ द मेड सर्वेंट, और उसको याद था। और उसके पहले वो एक गंधर्व थे, और उन्होंने कुछ हरि का
प्रेजिंग ग्लोरीफाई नहीं किया, उसके वजह से उसने कुछ मूवी सॉन्ग कुछ लड़कियों के साथ उसने किया, तो उसको श्राप मिला इंद्र से। उसके वजह से वो एक मेड सर्वेंट के सन बन गया। और जो वो मेड सर्वेंट थी उसको एक अपॉर्चुनिटी मिला था भक्ति वेदांत साइन, जो चतुर्मास में वो लोग आए थे, और वो भी नारद मुनि भी अपने मदर के साथ वो पूरा 4 महीने ये भक्ति वेदांत से साइंस को उन्होंने सेवा किया। उसके बदले से उसको नारद मुनि का राज ऋषि, आई मीन ही इज द टॉप मोस्ट ऋषि है वो, भगवान के भक्त, इतना बड़ा उनको पोजीशन मिल गया। और सो ये सब प्रूव करता है कि देर इज समथिंग बियॉन्ड द बॉडी, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लाइफ कंटिन्यूज आफ्टर, ऐसा नहीं कि एक बार हम मर गए तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद जो भी हमारा कर्म है और जो भी हमारा जो ईशा है, जो डिजायर्स है, उसके अनुसार हमको दूसरा शरीर मिलता है। सो भगवत गीता में पहला श्लोक जो कृष्ण ने बताया, जब कृष्ण बात करना शुरू किया, ये तीसरा श्लोक है जो कृष्ण ने समझाया हमको, एंड इट इज अ फर्स्ट लेसन इन भगवत गीता। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अनुराधा माता जी, आपको इसका हिंदी का अनुवाद पढ़ सकते हैं? यस माता जी। 13। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। हरे कृष्ण। तो जैसे हम देख सकते हैं, एक ही ये जो आत्मा है एक ही है, एक छोटा बालक से, और वही जो आत्मा है वो जो इट पासेस ऑन टू अ 40-year-old मैन, एंड वही जो आत्मा है, और वही आत्मा जो है दूसरा शरीर लेता है। तो प्रभुपाद के एक लेक्चर मैंने सुना, उन्होंने कहा कि those who are leading their life irresponsibility, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई जीते नहीं है, उनको नेक्स्ट जन्म मिलता है। अगर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमको, हमको मनुष्य का शरीर मिला है, तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा? व्हाट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी? जैसे ये शरीर जो है हमको पता है 80 लाख योनियों के बाद मिला है, तो क्या करेंगे हम इस शरीर के साथ? भगवत भक्ति करनी चाहिए हमें। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन करना है हमको, ये जानना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम भगवान का सेवक है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। अगर हम ऐसा नहीं जीते हैं, आहार निद्र भय मैथुन नच्च, वो जो ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, ये जो है सामान्य मेताम पशु भी नरानाम, पशु और हमारे बीच में सब एक ही है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, ये धर्म ही है जो हमको पशु पक्षी से अलग करता है। धर्मे नहीं ना पशु भी नराना, बिना धर्म हम पशु के समान है, द्विपाद पक्षु। तो हमको ऐसा शरीर मिला है जिस शरीर से जो हाईली डेवलप कॉन्शियसनेस है हमारा। जैसे कुत्ता को ये भी मालूम नहीं होता है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे सुधार कर सकता है। आप देख सकते हैं, शायद वो स्ट्रीट डॉग हो या पेट डॉग हो, दोनों एक ही जैसा लगता है ना, उनमें कुछ फर्क पड़ता है ना। दे बोथ आर हैप्पी विद वॉट एवर कंडीशन, क्योंकि उनको लगता है कि वो शरीर है। उनका कॉन्शियसनेस में वो नहीं सोच सकते हैं कि ही इज नॉट अ बॉडी। तो वो एंड कर्म भी है। अंटिल हम ह्यूमन बॉडी तक आते हैं, वी आर नॉट सब्जेक्टेड टू कर्म। We are subjected to karma only when we are in the human form of life, and that too when we are in the earthly planets. अगर हम देवता बन के देवलोक में जाते हैं, जब तक हमारा पुण्य है तब तक हम उधर रहेंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे। उधर भी हम कुछ कर्म नहीं करते हैं, पाताल लोग भी कुछ कर्म नहीं करते हैं। सो ये जो कर्म भूमि है, आपने सुना होगा ना, दे से द अर्थ एज कर्म भूमि, सिर्फ मनुष्य है, और इसी भूमि से हम
भगवत प्राप्त कर सकते हैं। देवता लोग भी अगर उनको भगवान के पास जाना है तो उनको अर्थली इधर आना है, अर्थ से ही वो जा सकते हैं। दे कैन नॉट गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड फ्रॉम देयर ओन प्लैनेट, दे हैव टू कम बैक टू द अर्थली प्लैनेट एंड इधर से ही वो लोग जा सकते हैं। जैसे आपने सुना है जब कृष्ण द्वापर युग में आए थे, हु वर ऑल हिज कॉन्सर्ट्स, कृष्ण का 16,108 वाइफ्स था और हर वाइफ के साथ उनका 10-10 पुत्र पैदा हुआ था और हर पुत्र का 10-10 पुत्र था। तो उनके परिवार में जैसे लाखों लोग थे जो कृष्ण के परिवार से थे। तो कौन है ये सब लोग? हु आर दीज पीपल हु केम अलोंग विद कृष्णा? ये सब देवता है। देवता लोग हैं जो कृष्ण ने उनको टू लिबरेट दम, उन्होंने अपने पास टाइम में उनको इन्वॉल्व किया ताकि ही कैन टेक दम बैक टू हिज वैकुंठ लोक। सो ओनली द अर्थली प्लैनेट से हम जा सकते हैं। देवता लोग भी दे आर वेटिंग, when can I come to a proper soul इधर, because they wanted to go back to Krishna, क्योंकि ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है उनको भी है। मे बी दे डोंट गेट ओल्ड, मे बी दे डोंट गेट डिसीज, पर डेथ जो है वो सबको है। ओके, सो ये जो आत्मा है कहाँ से आ रहा है ये आत्मा? सो द सोल ओरिजिनली बिलोंग्स टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये इधर से नहीं है। हम आत्मा जो है हम सब वी वर ऑल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हम इधर से नहीं है। बिकॉज जो स्पिरिट है उसका ओरिजिन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो मैटर है जो जड़ है उसका ओरिजिन जो है वो अर्थली प्लैनेट्स है, वो इधर से आता है। सो देर आर इन्फिनिट सोल्स हु आर एटर्नल सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अभी भी जो है 90% ऑफ द जीवास जो है अभी भी वो भगवत धाम पे है और भगवान का सेवा करते हैं। जो 10% जीव लोग हैं हमारे जैसे लोग, जो हम अपने आप को एंजॉयर समझते थे और भगवान से भी हम ईर्ष्या किया, हम जेलस हो गए, क्यों भगवान ही एंजॉयर होना है, क्यों हम नहीं एंजॉय कर सकते हैं? और इसके कारण हम लोग को भौतिक दुनिया दिया है भगवान ने, क्योंकि हम रिबेलस थे, हम भगवान के साथ नहीं थे। हमको लगता है कि हमको भी भगवान जैसा बनना है, इसीलिए आप देख सकते हैं भौतिक दुनिया में सबको ईगो है। एक स्ट्रीट स्वीपर भी आप देखना, उसको लगता है कि उसके वजह से उसका जो फैमिली है वो चल रहा है। ही थिंक्स दैट विदाउट हिम उसका फैमिली जो है इट कैनॉट बी, इट कैनॉट वर्क। ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी द लॉर्ड। हम सब सोचते हैं ना, कभी कभी हम भी सोचते हैं ना, हमारे बिना घर नहीं चलेगा, कुछ यस। कुछ है ना, हमारे बीच में भी वो ईगो है ना। बट एवरीबडी इट विल गो, हम है या नहीं घर तो चलेगा, वी आर नॉट द डूअर्स, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स है। जो हम भगवान ने ये जो शरीर दिया है हमका, हमको एक मदर का पोजीशन दिया है, सो दैट वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स इन सर्विंग द अदर सोल। पर हमको नहीं सोचना है कि हमारे वजह से हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वी आर द डूअर्स ऑफ आवर चाइल्ड। हमको कभी ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे मन में। सो ड्यू टू एनवी, जो ईशा ईशा भाव से, और ड्यू टू डिजायर टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, द सोल इज सेंट टू द मेटीरियल वर्ल्ड विच इज लाइक अ प्रिजन हाउस। कारीगर है ये जो मेटीरियल वर्ल्ड है, कारीगर है। कैसे तरह का कारीगर हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया। व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रिजन हाउस? क्योंकि वी आर सब्जेक्टेड टू थ्री फोल्ड मिजरीज। व्हाट आर द थ्री फोल्ड मिजरीज वी आर सब्जेक्टेड टू? आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, ये जो आध्यात्मिक माने अपने मन के अब कारण और अपने तन के कारण। के कारण, आदि भौतिक माने दूसरे जीव के कारण, जो वो कारण। ह्यूमन भी हो सकता है या मस्कीटोज या कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से हमको मच्छर काटता है, कभी कभी मलेरिया डेंगू जैसा डिजीज भी आता है। और आदि दैविक मीन्स जो नेचुरल नेचर के द्वारा कैलामिटीज, मिलता है। हाँ जी। जो सुनामी होता है, एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव रेन, वो सब। इन सब के बावजूद भी हमारे पास क्या इंडिपेंडेंस है? जैसे कोरोना में डिड एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस? वी वर ऑल लाइक अ प्रिजनर्स, है या नहीं? वेर वी वर नॉट इवन एबल टू गेट आवर रेगुलर सप्लाईज।
है ना, घर से भी हम बाहर नहीं आ पाए. So we have all underwent very recently, जैसे to show that this material world is a prison house. I don't think so anything else other than Corona would have taught a big lesson, है ना. Yes. बहुत बड़ा लेसन मिला ना हमको थ्रू कोरोना. इट इज अ रियल Yes. प्रिजन हाउस, है ना. इवन द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट कम आउट ऑफ द होम. हम कौन है, कोई भी नहीं आ पाएगी ना. द एंटायर वर्ल्ड वॉज लाइक इन अ प्रिजन हाउस. ये जो स्पिरिट जो है, ये स्पिरिट वर्ल्ड से आता है. आत्मा जो है आध्यात्मिक जगत से आता है. और जो मैटर जो है, जड़ जो है, वो भौतिक दुनिया से आता है. सो वी शुड नो क्लियरली द ओरिजिन ऑफ आत्मा इज आध्यात्मिक जगत, और ओरिजिन ऑफ जड़ जो है, मैटर जो है, वो मेटीरियल वर्ल्ड है. तो हमारा पोजीशन क्या है? वी आर इस, मार्जिनल इस, पोटेंसी, ततास्य शक्ति. हम स्पिरिट भी है, और हमारा जो स्पिरिट के आउटर, वी आर ऑल्सो कवर्ड विथ मैटर. दैट्स वाई वी आर कॉल्ड एज, व्हाट आर वी कॉल्ड एज? तदाश्य शक्ति. वो जो है मार्जिनल तटस्थ एनर्जी. शक्ति, या तटस्थ शक्ति. तदश्य. Sometimes we are spiritual, sometimes we considered ourselves to be the matter. But we cannot be both. Either we can be towards the spirit or towards the matter. Okay. So हमारा स्थिति क्या है? We are like the lost son of a millionaire father. हम एक करोड़पति का बेटा या बेटी है, और हम खो चुके हैं. तो कोई हमको कुछ देता है, कुछ खाने के लिए कुछ रोटी देते हैं, कोई हमारे लिए एक दो कपड़े देते हैं, रहने के लिए एक दो दिन देते हैं. इससे हमारा जो दुख जो है वो मिट जाता है? नहीं, है ना. नहीं. एक दो दिन के लिए टेम्पररीली हमें कुछ रिलीफ मिला है, क्योंकि हम भूखे थे, किसी ने हमको खाना दिया है, उसके वजह से उस दिन हमारा निकल गया. दूसरा दिन हमको फिर से हम भूखे हो जाएंगे, और फिर से हमको डिपेंडेंट करना पड़ेगा, कोई हमको आके कुछ देंगे या नहीं. पर किसी ने हमको बताया, मैंने आपका एक एड देखा था एक पोस्टर में, और आपका जो पिताजी जो है आपको ढूंढ रहे हैं, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको अपने पिताजी से जुड़ाता हूँ, ऐसा बोलता है. और ये लड़के को अपने पिताजी के साथ जुड़ा दिया, तो इस लड़के का जीवन सेटल हो गया, यस. है ना. हर दिन ही डजंट हैव टू थिंक व्हाट विल हैपन टू मी टुडे, व्हाट विल हैपन टू मी टुमारो. तो हमारा भी वही कर्तव्य होना है, हम सब जीव को, हम वी हैव टू ट्राई टू कनेक्ट ऑल द जीवास टू द सुप्रीम फादर. ये जो कृष्ण बोलते हैं, अहम बीज प्रदपिता, मैं जो हूँ, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज. सबका पिता जो है वो भगवान कृष्ण है. सर्वयोनिषु कौन्तेय, वो 14 चैप्टर में कृष्ण बोलते हैं, आई एम द फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज. सिर्फ मनुष्य का नहीं है, सब जीव का वही जो है, ही इज द फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटी. सो सबसे बड़ा परोपकार वही होगा जो हम सब जीव को भगवान के साथ, उनके असली पिता के साथ हम उनको कनेक्ट करना है. तो कनेक्ट करने से क्या फायदा होता है? इफ यू आर कनेक्टिंग अवरसेल्फ टू द सुप्रीम लॉर्ड, उसका फायदा क्या है? जब हम अपने पिता से मिल जाते हैं तो फिर हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ की वो हमेशा के लिए सॉल्व हो व्हाट जाती इज है. अवर रियल प्रॉब्लम? हमारा सच में हमारा रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम्स है जन्म मृत्यु जरा व्याधि. उससे हमको बाहर आना है. वी हैव टू कम आउट ऑफ द बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज. सो वो तभी होगा व्हेन वी कनेक्ट अवरसेल्फ टुवर्ड्स कृष्णा, टुवर्ड्स सुप्रीम लॉर्ड. जो मोक्ष, मुक्तिनाथ बोलते हैं ना कृष्ण को, ही ऑल्सो गिव्स मुक्ति. और भगवान शिव भी बोलते हैं, और काशी में बोलते हैं, जो भी काशी में अपना देह त्याग करता है उसको मुक्ति मिलता है. पर आप लोग जानते हो, भगवान शिव सबके कान पे, उनके जाने के टाइम पे राम का नाम बोलते हैं. बिकॉज जो मुक्ति जो है, ओनली विष्णु तत्व कैन गिव. इवन शिव जी कैन नॉट गिव मुक्ति. मुक्ति कैन ओनली बी गिवन बाय कृष्णा एंड हिज एक्सपेंशंस. शिवा कैन बी अ टूल, बट ही हिमसेल्फ कैन नॉट गिव मुक्ति. ओके. सो
और एक श्लोक भी है जो भगवत गीता 15 चैप्टर 6 श्लोका में कृष्ण ने बताया, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अनुराधा माता जी, आप ये अनुवाद पढ़ सकते हैं 15 यस चैप्टर यस 6 श्लोका? जस्ट या आई 15:05:6 ना 6 में, या The supreme abode of mind is not illumined by sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. आप हिंदी में भी पढ़ सकते हाँ, हैं। यह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हरे तो कृष्ण। भगवान क्या बोलते हैं? वो अपने धाम के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देते हैं। अगर इधर सूर्य या चंद्र नहीं है तो पूरा अंधेरा है। हम सोचते हैं हम अपनी आंख से देखते हैं, पर अंधेरे में आप कुछ देख सकते हैं क्या? If we नहीं। think that our eyes can see, how much our eyes can see? तो डार्कनेस में हम क्यों नहीं देख सकते हैं? Our eyes also need support. बिना लाइट का हमारा आईज का कुछ फायदा भी नहीं है ना? पर आप जब ये आध्यात्मिक जगत में, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देर इज नो सन, देर इज नो मून, क्योंकि भगवान के बॉडी से, जो भगवान के देह से जो एफेल्जेंस होता है वही सबको लाइट अप करता है। और भगवान बोलते हैं, जो जब हम भौतिक धाम जाते हैं, हम वापस ये भौतिक दुनिया नहीं। नहीं आते हैं। जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाते हैं, हम भौतिक दुनिया नहीं आते हैं। और जी, ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, हाउ इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, ये ब्लिसफुल है और एटर्नल सनातन है और फ्री फ्रॉम इनेबिलिटी। इधर कोई भी कष्ट नहीं है। आई वॉन्ट टू ऑल्सो गिव द डिफरेंस बिटवीन द आत्मा एंड द भौतिक शरीर। आप ले सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स है तो आप ले सकते हैं। जो आध्यात्म आत्मा और जड़ पदार्थ में तुलना करते हैं। वी विल नोट ट्राई टू नो द डिफरेंस बिटवीन द आत्मा एंड द मैटर, स्पिरिट एंड द मैटर। आत्मा जो है, आत्मा इज सत। सत माने शाश्वत। और भौतिक शरीर इज असत, निरंतर परिवर्तनशील, बदलते रहते हैं ना। इस जन्म में मैं एक औरत हूँ, इस जन्म में मेरा कुछ पोजीशन होता है, नेक्स्ट जन्म में मुझे क्या योनि मिलेगा पता नहीं। वी नेवर न्यू व्हाट बॉडी वी विल गेट, बिकॉज निरंतर परिवर्तन होता है। और आत्मा जो है चित है, चेतन, कॉन्शियस है, चित। और भौतिक शरीर जो है वो अचित होते हैं, अचेतन। अगर ये माउस को कुछ भी मैं करती हूँ, कुछ भी नहीं होगा, है ना, उसको दर्द नहीं होगा जड़ को। पर अगर मुझे कोई मारेगा तो मुझे, आई विल फील द पेन ना। अगर मैं ये टेबल को कुछ मारती हूँ, ये टेबल को कुछ पेन कुछ नहीं होता है। सो दैट इज अचित। और आत्मा जो है वो आनंदमय है, ब्लिसफुल। आनंदमय माने ब्लिसफुल। और भौतिक शरीर जो है वो निरानंद है, कष्ट से भरा है। कभी ना कभी हमारे लाइफ में, या कभी ना कभी क्यों, हर दिन हमारे लाइफ में कुछ कष्ट होता है ना? आर वी नॉट सफरिंग एवरी डे ड्यू टू समथिंग और द अदर? और आत्मा का रूप है, हम सबका स्वरूप है। वी ऑल हैव अवर ओरिजिनल आइडेंटिटी। अभी वो कवर्ड है, बट आत्मा का रूप है। और भौतिक शरीर को रूप दिया जाता है। वी आर गिवन अ फॉर्म। सो हमारे सबके आत्मा के लिए एक एक रूप है। वी आर आवर ओन स्वरूप है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा खुद का स्वरूप है। और आत्मा का नीची अस्तित्व है, और परमात्मा का नीची अस्तित्व नहीं है। और आत्मा जो है
वो आध्यात्मिक जगत से संबंधित है। ओके, आई एम पुटिंग दिस इन इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, जिसको इंग्लिश में देखना है वो स्क्रीन में देख सकते हैं, जिनको हिंदी में सुनना है आध्यात्मिक आज जगत से जगत में संबंधित है संबंधित है। और और भौतिक शरीर भौतिक शरीर जो है भौतिक जगत से संबंधित है। सो द स्पिरिट सोल जो है इट बिलोंग्स टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और मैटर जो है इट बिलोंग्स टू द मेटीरियल वर्ल्ड। और स्पिरिट सोल का इंडिविजुअलिटी है और मैटर का इंडिविजुअलिटी नहीं है। सो फॉर्म, सो दीज आर द 6 डिफरेंस जो है बिटवीन द स्पिरिट सोल एंड मैटर। ओके, आप सबने इसका नोट्स लिया है? हम्म, सो और भगवान का 2 तरह का एनर्जीज है। एक जो है वो इंफीरियर एनर्जी है, और दूसरा जो है वो जो सुपीरियर एनर्जी है। जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है दैट इज सुपीरियर, और जो मटेरियल एनर्जी जो है वो है इंफीरियर एनर्जी, निम्न भौतिक शक्ति। इंफीरियर एनर्जी जो है निम्न भौतिक शक्ति, और सुपीरियर एनर्जी है वो उच्च आध्यात्मिक शक्ति। और ये निम्न भौतिक शक्ति इंफीरियर मटेरियल एनर्जी का 2 भाग है। एक जो है वो स्थूल तत्व, ग्रॉस एलिमेंट्स, और दूसरा जो है वो सूक्ष्म तत्व। जैसे हमारा बॉडी जो है दैट इज द ग्रॉस, मेड अप ऑफ ग्रॉस एलिमेंट। इट इज मेड अप ऑफ अर्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो है दिस और ऑल द 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। जब हम मर जाते हैं हमारा ये जो ग्रॉस एलिमेंट्स है, either we are cremated by burning or by burying, ये 5 ग्रॉस एलिमेंट्स जो है इट गेट्स डिसअपियर हियर इटसेल्फ। और जो हमारा सब्टिल एलिमेंट है, जो स्थूल तत्व है, स्थूल शरीर है, माइंड, मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। हमारा स्थूल स्थूल शरीर जो है इट इज मेड अप ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। जब तक हमारा माइंड जो है वो प्योरीफाई नहीं होता है, इफ आवर माइंड इज नॉट फोकस्ड ऑन कृष्णा, इफ आवर माइंड इज फोकस्ड ऑन अदर थिंग, वो सब भोगने के लिए हमको दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। हमारा जो इंटेलिजेंस भी अगर प्योरीफाई नहीं होगा, what should be our real intelligence is knowing the real problem of the life and acting accordingly। और हम वो नहीं हमारा बुद्धि उसमें नहीं यूज करते हैं। और हमारा बुद्धि हम आहार निद्रा पाई मैथुना, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग को कैसे अच्छा करेंगे, उसमें हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। देन अगेन वी हैव टू कम बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। और फॉल्स ईगो अहंकार है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो आत्मा अहंकार से क्या सोचता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्य, सोचता है कि मैं ही करता हूँ, पर हम करता नहीं है। हम अपने नेचर के अनुसार वी आर वर्किंग। जो लोग, आप सब लोग इधर है बिकॉज यू आर ऑल हैविंग सम सत्व गुण इन यू, दैट इज वाई यू आर ऑल हियर एंड लिसनिंग टू भगवत गीता। जो लोग पैशन और इग्नोरेंस में हुए, what they will do, they may probably go to some exercise class, कुछ योगा क्लास करेंगे, कुछ टीवी देखेंगे, क्योंकि they just think that they have to just relax their mind and body by doing some activity। सबको कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करना ही पड़ेगा। Nobody can be without doing anything, but how will we use it? By engaging our mind, intelligence and ego in Krishna service, we can come out of the subtle body, सूक्ष्म शरीर से। और स्पिरिचुअल बॉडी, जब हमारा जो आत्मा का असली रूप है सत, सनातन, इट इज एटर्नल, अनचित और आनंद। चित इज फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद जो है फुल ऑफ ब्लिस। सो स्पिरिचुअल बॉडी है सच्चित आनंद।
भगवान को भी बोलते हैं ना सच्चिदानंद, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सबका कारण जो है वही है. So Bhagwan is Sachidanand. We being is part and parcel also are Sachidanand. But problem क्या है हमारा? हम अपने आप को शरीर सोचते हैं. कभी कभी we are not in the bodily level but we think on our mental level. हम अपने mind को ज्यादा मानते हैं. और we think by using our intelligence we can mitigate the material miseries. So ये जो mechanism of the mind जो है, so how our mind works is the intelligence. Suppose, for example, I am seeing a gulab jamun today. Today is an Ekadashi day. I think all of us in this group are keeping the vrata. So immediately my mind will say that na, seeing the gulab jamun, उसको देख के मेरे मुंह से पानी आ रहा है, उसको देख के मुझे माइंड बोल रहा है उसको खाओ, प्लीज ईट. पर हमारा इंटेलिजेंस क्या बोल देगा आज? एकादशी है. एकादशी है, नहीं खाओ, कल खाओ. Rather break your fast with gulab jamun rather than eating today. अगर हमारा इंटेलिजेंस इधर काम नहीं करेगा, इफ वी अलाउ अवर माइंड टू वर्क, देन माइंड क्या करेगा? माइंड विल ऑलवेज एंगेज इन सर्विंग द सेंसेस. माइंड बोलेगा ठीक है यार, एक ही गुलाब जामुन, या कृष्णा विल नॉट गेट एंग्री, ही इज सो भक्त वत्सल, और वो भी प्रसाद है, इतने से गुलाब जामुन खाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये तो मैं प्रसाद ही खा रहा हूं ना, भगवान ने कहा, या मैं क्यों नहीं खा सकता हूँ? मैं पूरा दिन मैं निर्जल भी रखूंगा, पर ठीक है, एक गुलाब जामुन खाने से क्या प्रॉब्लम होता है ना? और माइंड विल डिक्टेट लाइक दैट. इफ यू आर रियली लवर्स ऑफ गुलाब जामुन या कुछ, तो माइंड विल से गो फॉर इट, क्योंकि हमारा सेंसेस अट्रैक्ट करता है ना? और आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन जो है, इट अट्रैक्ट्स अस. So we can compare our mind with the chariot of the body. So okay, this one I will try to explain it through this. So हमारा शरीर जो है, our शरीर, our body is compared with the chariot, and our senses are compared with horse, और हमारा माइंड इज कंपेयर्ड विद द रिंग्स, जो रस्सी होता है ना, जो हॉर्स को हम करते हैं. और ड्राइवर इज द इंटेलिजेंस, और पैसेंजर, हु इज द पैसेंजर? द सोल, द आत्मा. सो व्हाट हैपेंस इज, एज वी सेड, द ड्राइवर जो है इंटेलिजेंस है. सो हमारे इंटेलिजेंस से हम अपनी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. इफ यू आर कंट्रोलिंग आवर माइंड विथ आवर इंटेलिजेंस, देन ऑटोमेटिकली आवर सेंसेस विल गेट कंट्रोल्ड, है ना? Because it is the mind which always tells us to indulge in the senses, right? So important thing is, first we have to control the mind. But mind को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? By using the intelligence. अपने बुद्धि को यूज करके हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने मन को कंट्रोल करने से हम अपने सेंसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? हम अपने बॉडी में रहते हैं, अल्दो वी आर द स्पिरिट सोल्स, वी आर लिविंग इन द बॉडी. सो ये चैरियट को, एंड पैसेंजर इज आवर सोल. हम, हमारा रियल आइडेंटिटी जो है आत्मा है, वी आर द पैसेंजर. सो यूजिंग, नोइंग दैट हमारा असली स्वरूप है, वी आर द आत्मा, वी कैन यूज अवर इंटेलिजेंस एंड कंट्रोल अवर माइंड एंड सेंसेस. by controlling that, what we can do is हम purify बन जाते हैं, and we can come out of our subtle body. जो सूक्ष्म शरीर is made up of intelligence, mind and false ego. हम इससे बाहर आना है, then we can get liberated. जब तक हम अपने intelligence, mind and false ego को भौतिक चीजों में, if we are keeping our interest, then we will get another body. So when the intelligence is pure, spiritual and strong, then it can control the mind, which in turn can control the senses, just as a good driver controls the reins, and thus the horse as well. The overall purpose of the soul-body arrangement can be fulfilled only if the senses are controlled. जब तक हम अपना इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते हैं,
then Adhyatmic life is very difficult. So the basic thing in Adhyatmic life, हम क्यों एकादशी पालन करते हैं? Why are we having the Ekadashi 2 days in a month? Because Ekadashi के दिन में we are controlling our senses to the maximum extent, right? Purification. Purification, और importantly हम अपने senses को control करते हैं. We see the people in the home or eating whatever they want, but we are not eating. है ना? We are coming Yes. out of the temptations, है ना? और एकादशी के दिन हम ज्यादा chanting करते हैं, ज्यादा hearing करते हैं. So is this days or not specifically meant क्योंकि to control our senses? और सेंसस तभी कंट्रोल होगा when our intelligence becomes strong. Without the knowledge of एकादशी हम लोग नहीं करते थे ना पहले. और Yes. were we keeping एकादशी before? Because क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हमारा इंटेलिजेंट बुद्धि नहीं, हमारा बुद्धि ऐसा नहीं था. We were not aware about the importance of controlling the senses, importance of Ekadashi, how we can dedicate our day in pleasing the Krishna. So that's why intelligence. So when the intelligence is contaminated and weak, the mind and the senses, which are full of material desires for enjoyment, carry away the chariot of the body in a very dangerous and uncontrolled way. अनकंट्रोल्ड माइंड से क्या होता है? हमारा मन इधर भागता है, उधर भागता है, ये करेंगे, वो करेंगे. नो, समटाइम्स हम ये भी डिसीजन नहीं कर पाएंगे. जैसे कुछ टीनेजर्स को आप देखेंगे, वो लोग प्लान करेंगे आज हम कहाँ जाएंगे. वन ऑफ देम विल से आज हम मूवी जाएंगे. अनदर फ्रेंड्स विल से हम बीच जाएंगे. अनदर फ्रेंड्स विल से आई विल गो टू द मॉल. इन सबको ना डिसीजन मेकिंग करते करते ना मेनी टाइम्स इट विल हैपन दैट दे विल नॉट गो एनीवेयर. Because their mind is saying, go here, go there, है ना? So therefore, the intelligence must be nourished and made resolute through spiritual knowledge. आध्यात्मिक बुद्धि से हम अपने इंटेलिजेंस को नरिश कर सकते हैं, जिसके वजह से हम इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, तो human life is specifically designated for purification. आज एकादशी जैसे अनुराधा माता जी ने बताया है, it is for our purification. Human life हमको purification के लिए दिया गया है. This was said by लोमश ऋषि. लोमश ऋषि is the father of शौनक मुनि. जिन्होंने भागवतम जो पढ़ते हैं, you would have come across शौनक मुनि, right? उनके पिताजी है लोमश ऋषि. ओके, सो ये जो मिसरेबल फेरिस व्हील जो है, सो ओ मुरारे लॉर्ड कृष्णा, आई एम रिपीटेडली टॉस्ड इन द वेव्स ऑफ बर्थ एंड डेथ. मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में मैं पड़ा हूं. आई एम मेड टू बी बोर्न अगेन एंड मेड टू डाई अगेन एंड अगेन. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम. इन दिस वे आई हैव ऑक्युपाइड द वूम्स ऑफ मिलियंस ऑफ मदर. हम बहुत सारे योनि में थे, बहुत सारे माँ के योनि पे थे. प्लीज काइंडली shower your merciful glance upon me and deliver me from the ocean of niceness. ये अज्ञानता से हम खुद नहीं कर सकते. अगर भगवान का कृपा हो तो वो हमको ये इस स्थिति से हो बाहर लेके आ सकते हैं. मुकुंद है वो, ही इज अ मुकुंदा हु कैन डिलीवर. सो हम वी हैव टू प्रे कृष्णा, प्लीज शो योर मर्सी. आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए. Only by your mercy I can be delivered from this अज्ञानता, ocean of अज्ञानता. ये जो वैतरणी नदी जो है, it is outside the material world, very 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 difficult to cross, but by the mercy of Krishna. जैसे भागवतम में 10th कैंटो में भगवान कृष्ण ने बताया है, ब्रह्मा जी ने बताया, जो भक्त है, this भवसागर, it becomes just a फुटप्रिंट ऑफ द कॉफ. फुटप्रिंट ऑफ द कॉफ कितना छोटा है? इतना छोटा है. सो दिस ओशन ऑफ मिजरी जो है, इट बिकम सो स्मॉल फॉर अ डिवोटी. सो हम जब भक्त बन जाते हैं, हम इजीली हम ये भवसागर को पार कर सकते हैं. सो हमने देखा है, हमने 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ जो है पद्म पुराण में बताया गया है. और जो मनुष्य शरीर जो है वो टॉप मोस्ट है, जो हमको 80 लाख योनि के बाद मिलता है. और इवन अमोंग द ह्यूमन बीइंग्स वी आर 4 लाख स्पीशीज. कुछ लोग अनसिविलाइज्ड है और कुछ लोग सिविलाइज्ड है. सो इसमें पद्म पुराण में बताया गया कि वी हैव 9 लाख एक्वाटिक्स और 20 lakhs trees.
11 lakhs insect and reptiles, 10 lakh पशु पक्षी, 30 lakh animal और 4 lakh human beings. So this is how we have changed our body with from different bodies. And in reality, we had lived in all the bodies. Sometimes we had been an insect, sometimes we had been a worm, sometimes we had been a mosquito, कभी कभी हम एक कुत्ते थे, कभी कभी एक बिल्ली थे, कभी कभी एक शेर थे. वी हैव अंडरगोन ऑल दीज बॉडीज, एक बार नहीं, मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स एंड इन मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस. सो वी आर रिपीटेडली चेंजिंग अवर बॉडी. आवर सोल इज गोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. सो हमारा हमारा आधुनिक मॉडर्न एज जो में इट इज अ केज पॉलिशिंग सिविलाइजेशन. सो हम क्या करते हैं, पिंजड़े को अच्छे से साफ करते हैं, हर दिन पॉलिश करते हैं. सो सिमिलरली टुडे हम देख सकते हैं भौतिक दुनिया में वी आर ऑल रिपीटेडली टेम्प्टेड विथ सेंसरी थिंग्स. जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री, it's very this thing. India has ranked now third in the beauty industry. It has become a $1 billion industry because we like to लुक आवर सेल्फ वेरी ब्यूटीफुल. आज लोग जो लोग बुढ़े होते हैं, 50-60 साल का होते हैं, व्हाट डू दे डू? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके वो लोग बोटॉक्स डालते हैं. इवन दो यू आर 60-70, दे वांट टू लुक लाइक 30-40. दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द एज, बट देन ऑल्सो दे विल डाई. कैन दे लिव फॉर एवर? बोटॉक्स से वी आर नॉट बिकमिंग अमर, राइट? और अमृत थोड़ी ना है, वी आर स्टिल डाइंग. सो हम क्या करते हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, वी आर ओनली टेकिंग केयर ऑफ अवर एक्सटर्नल बॉडी. हम अपने शरीर के देखभाल के लिए सब कुछ करते हैं. अच्छा कपड़े पहनते हैं, एंड वी आर ईटिंग नाइसली, वी आर एक्सरसाइजिंग, सम ऑफ अस आर एक्सरसाइजिंग. योगा के नाम पे कुछ बॉडीली एक्सरसाइज करते हैं जो हम अपने शरीर को अच्छे से रखते हैं. बट आर वी फीडिंग अवर सोल? हाउ कैन वी फीड अवर सोल? व्हाट आर द वेज टू फीड द सोल? जैसे अभी आप भगवत गीता सुन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वी आर फीडिंग द सोल. गीता पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं, प्रसाद लेते हैं, प्रसाद इज फीडिंग द सोल, नॉट जस्ट अवर बॉडी. प्रसाद इज फीडिंग अवर सोल. सो लाइकवाइज वी शुड ऑल्सो नो टू फीड द सोल. एंड व्हाट इज द ओनली रेमेडी फॉर दिस एज? जैसे सत्य युग में बहुत सारा वी हैव टू डू मेडिटेशन. 10,000 साल, 20,000 साल हमको मेडिटेशन करना पड़ता था भगवत धाम जाने के लिए. और त्रेता युग में बहुत सारा यज्ञ करना पड़ा. अगर आप सबने रामायण देखा हो, रामलीला पढ़ा हो, आपने नहीं सुना जब भी पढ़े थे बहुत सारे यज्ञ हो रहा था? डू यू रिमेम्बर? इन रामलीला में, रामायण में, देर विल ऑलवेज लॉट ऑफ यज्ञ हैपनिंग, बिकॉज यज्ञ के द्वारा हम परफेक्शन पा सकते थे त्रेता युग में. और द्वापर युग में हम डाइटी वर्शिप, जैसे मंदिर जाने से हम परफेक्शन कर पाते थे. और अभी कलयुग में इट इज रिटन इन बृहत नारद पुराना, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम. Why we are saying something 3 times? Because when we say something 3 times, it is for sure. Kalau nastaiva gatir anyata. There's no other way than chanting the holy names of Krishna. So हम सबको भगवान का नाम लेना है. That is the only way to get liberated in this material world. तो भगवान का नाम लेना है. कलिकाले नाम रूपे कृष्णावतार. कृष्ण ने स्वयं नाम रूप में आए हैं कलयुग में. और पनेश ऑफ ऑल द प्रॉब्लम हमको चैंट करना है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हम सारा शास्त्र, हम सारा वेद पढ़ चुके हैं. वी कैन नॉट सी एनी अदर mantra as sublime as Mahamantra, because this mantra is only purely of the God's name. Hare mane Radha Rani, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare रामा जो है रिजर्वायर ऑफ प्लेजर है. हरे रामा रामा हरे हरे. ये कुछ लोग को लगता है इतना सिंपल मंत्र है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिंपल मंत्र करने से हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं. बट वी हैव नो, नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया है, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन. ये हरिनाम जो है, इट इज नॉट फ्रॉम द मेटीरियल वर्ल्ड, इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम
गोलोक, गोलोका। गोलोक प्रेमधन, प्रेम से आया है हरिनाम संकीर्तन। सो वी मे थिंक दैट ये इतना इजी मंत्र है, ऐसे इजी मंत्र करने से क्या फायदा हो सकता है, बट दिस इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। जैसे हम एक बार भी महामंत्र विदाउट ऑफेंस हम इफ वी आर एबल टू चैंट, देन वी विल इमीडिएटली गेट डिलीवर्ड। It's not that we have to say many times, but we have to chant offensively. वो हम separate class chanting के बारे में जब बात करेंगे, we will discuss in detail. अब okay, how many of you are chanting the Mahamantra Hare Krishna? आप बता सकते हैं, or you can put a thumbs up. You can do anything so that I can understand who are all chanting. शिल्पा माता जी chanting करते हैं, okay. सुधा माता जी करते हैं, अनुराधा माता जी करते हैं, रीना माता जी आप करते हो, हरिनाम चैंटिंग करते हो आप? ललिता माता जी यू आर चैंटिंग माता जी? Yes, madam. ओके, यू आर चैंटिंग इन द माला माता जी, और यू आर जस्ट चैंटिंग? Just chanting. Okay, Mataji. Why don't you try to chant with the mala? At Yeah, least I'll try do to that. chant I'll, 108 times. Today is a I'll do good that. day of Ekadashi. So try to chant on the mala at least to start with one round a day, because mala करने से हमारा एक fixed round होता है. That when we are chanting, we may chant little less or little more. But माला करने से हम हर दिन एक संकल्प करते हैं भगवान को, कम से कम मैं आपका इतना नाम लेती हूँ आज। सो दैट इज वाई हम अपने आप को कुछ फिक्स राउंड्स करना है। वी कैन चैंट 24/7, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बट हम ध्यान पूर्वक से अपने माला के साथ फिक्स राउंड्स करना है, वेर वी कैन थिंक दैट इट इज ओनली बिटवीन यू एंड कृष्णा व्हेन वी आर चैंटिंग। कौन है? कोई भी नहीं है हमारे बीच पे। इट इज ओनली द रिलेशन is I am the eternal servant of Krishna. He is my eternal father. So उस भाव से we can try to focus on the sound of Krishna. Just focus on the sound. Don't try to imagine anything. Don't try to think of any pastime, nothing. Just Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जब chanting करते हैं, whatever we chant, we should hear. Whatever we hear, we should chant. बाकी किसी में अपना मन नहीं जाना है। जस्ट फोकस ऑन हियरिंग, एंड व्हाट यू हियर यू चैंट। ट्राई टू चैंट इन दिस वे, ओके। अगर किसी किसी को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, what you can do is sometimes if you are finding difficult to chant, you can write the Hare Krishna Mahamantra in a paper, और आप पेपर को देख के पढ़ सकते हो। So you are using your another sense also, eyes also in seeing and this thing. So if you are finding difficult, please write the Mahamantra in a paper and see the paper and read it. Okay, because this is the only way to come out of this material world, to understand our real self, that we are the Atma. सिर्फ बोलने से नहीं होता, we have to do also ना। Action speaks louder than words, है ना। Words में मालूम होता, we know that we are not the body, we are the soul, but उसके लिए कुछ करना भी है ना। So for that, the only thing we should do is chant the Mahamantra and read the scriptures. क्योंकि ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब पढ़ने से we get more enthusiasm to chant the mantra. हम जब भगवान के भक्त के बारे में हम पढ़ते हैं, then we are also motivated that we can also go back to Krishna. जैसे अजमिला का story, even though he was very sinful, just because he took the name of Narayana at the end of the life, उसको भगवत धाम मिला, है ना। So ये सब पढ़ने से we get more reassurance. हमको लगेगा yes, this process works. हम करने से हम भी भगवत धाम जा सकते हैं। ओके, सो आई विल स्टॉप द क्लास हियर। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस है? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा रीना माता जी, वॉज इट ओके माता जी? मैंने प्रयास किया हिंदी में ज्यादा बात करने का। सुधा माता जी, आपको समझ में आया? हाँ, yes. हरे ओके कृष्ण माता जी। माता जी, जी वॉज बिल्कुल इट समझ ओके में माता जी? आया। आपको समझ में आया? मैं प्रयास करती थी हिंदी में बात करने का। बहुत अच्छे से समझ में आया माता जी। ओके माता जी, मेरा ग्रामर थोड़ा इधर उधर जा सकता है,
बट प्लीज एक्सक्यूज मी उसके लिए, बट आई विल ट्राई टू गिव इट इन हिंदी। मेरे लिए भी एक प्रैक्टिस होगा हिंदी में भी बात करने का, ठीक है? ओके। बिल्कुल। सो ओके। आज एकादशी का दिन है। आप सब लोग ट्राई करना बहुत ज्यादा से ज्यादा राउंड्स करने का और भगवत गीता ये सब पढ़ने का, ठीक है? ओके, कैन वी हरे स्टॉप हियर? कृष्ण। यस। बिल्कुल माता जी। ओके। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि अनंत वैष्णव कोटि वृंद की वैष्णव जय, वृंद श्रील की जय, प्रभुपाद श्रील की प्रभुपाद जय, की भगवत गीता एज इट इज की जय, जय, एकादशी की जय, कामिका की जय, एकादशी की जय। की Let's जय। pray Vishnu, let's pray Krishna to give us all the strength so that we remain devotional to him. ओके, क्योंकि सिर्फ उनके स्ट्रेंथ से, टू रिमाइन एज अ डिवोटी ऑल्सो वी शुड हैव अ स्ट्रेंथ। ये बात हमको मिल गया, अभी हमको स्थिर होना है। वी शुड नॉट गिव अप। हमको कभी कभी अल्यूरमेंट होता है कुछ किसी किसी के साथ बात करने से, दे लुक हैप्पी, हम भी क्यों नहीं करते? कभी कभी हम पूरा नहीं करेंगे, हमको यही लगेगा सिर्फ एक दिन हम उनके साथ एंजॉय करेंगे, सिर्फ एक दिन हम ये करेंगे, एक दिन वो करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, कभी कभी हमारे मन में कंटामिनेशन होता है, और कंटामिनेशन होने से वी मे नॉट बी एबल टू चैंट प्रॉपरली। हम लोग भगवान के बारे में सुनने का भी हमको इच्छा नहीं होगा। सो इसीलिए वी शुड ऑलवेज, फ्रॉम द मॉर्निंग टू द नाइट, वी शुड ऑलवेज प्रे कृष्णा। हमको प्रेयर्स करना है, मुझे आपके भक्ति में लगा हो, ठीक है? Thank you ओके। so much. हरे Thank you. कृष्णा। Hare Krishna. हरे 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 कृष्ण। कृष्णा। कृष्ण। हैप्पी हरे एकादशी। कृष्णा। हरे कृष्णा।